हेलो, मेरा नाम अतिका है और आज हम कोड ऑन वेजेस यानी वेतन संहिता पर चर्चा करेंगे। चारों श्रम संहिताओं में से सबसे पहले संसद ने इसी संहिता को 2019 में पारित किया था। यह संहिता वेज यानी मजदूरी और बोनस के भुगतान से जुड़े 4 कानूनों की जगह लाई गई है। इस समय न्यूनतम वेतन एक्ट 1948 कुछ ही अनुसूचित रोजगारों पर लागू होता है। इसे सरकार अनुसूचित करती है। इन अनुसूचित रोजगार श्रेणियों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम वेतन है और इस समय इनकी कुल संख्या 1915 है। 2019 की संहिता सभी सेक्टर्स के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करेगी और इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी शामिल होंगे। ये संहिता केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह न्यूनतम वेतन को नेशनल फ्लोर लेवल पर तय करे और इसके लिए वर्कर के न्यूनतम स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखे। सरकार अलग अलग भौगोलिक इलाकों के लिए अलग अलग फ्लोर वेज तय कर सकती है। यह सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और राज्य सरकार की सलाह से किया जा सकता है। इसके बाद जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन तय करेंगी वो इस फ्लोर वेज से अधिक होना चाहिए। न्यूनतम वेतन कई दूसरी बातों को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा, जैसे कौशल, भौगोलिक क्षेत्र, काम की कठिनाई और जोखिम का स्तर। केंद्र सरकार रेलवे, खानों और तेल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के वेतन पर फैसला लेगी। बाकी दूसरे रोजगार के लिए राज्य सरकारें फैसला लेंगी। ये संहिता एक जैसे काम करने पर वेतन के भुगतान में जेंडर के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाती है। एक जैसे काम का मतलब है जहां कुशलता, काम की कोशिश, अनुभव और काम की जिम्मेदारियां एक जैसी हों। संहिता के तहत जेंडर के आधार पर नौकरी में भर्ती और रोजगार की शर्तों के मामले में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर इस बात पर कोई विवाद है कि कोई काम एक जैसा है कि नहीं, तो इस विवाद का फैसला सरकार के द्वारा निर्धारित एक अथॉरिटी करेगी। इन श्रम संहिताओं के बारे में और जानने के लिए हमारी इस श्रृंखला में बाकी की वीडियोस देखें।